महाराष्ट्र प्रांत की धन्यधरा औरंगाबाद स्थित अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ में परम पूज्य दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव जी महाराज के पावन निर्देशन में प्रतिदिन आयोजित श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ की अतिशयकारी नव जिन प्रतिमाओं का नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक। आप भी अपने नाम से निशुल्क शांति धारा कराने हेतु धर्म तीर्थ जूम चैनल से प्रतिदिन जुड़िए और साथ ही प्राप्त करें गुरुवर का मंगल आशीर्वाद। एक दिन की महाशांति धारा 1100 रुपए, एक दिन का विधान 1200 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण 1,11,111 रुपए एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमाएं भी विराजमान करा सकते हैं। या इसके अलावा मंदिर निर्माण में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा दान करके भी पुण्य के भागी बन सकते हैं। आप भी इन पुण्यशाली योजनाओं में अपना योगदान कर पुण्य के भागी बन सकते हैं। घर बैठे प्राप्त करें पुण्यार्जन करने का अवसर। दान राशि जमा कराने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। धर्मराज श्री तपोभूमि दिगंबर जैन ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0460000006425, IFSC कोड BARBOAURANG, ब्रांच औरंगाबाद मेन ब्रांच, HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 50200066663742, IFSC कोड HDFC 0001453, ब्रांच कालदा कॉर्नर, चेतना नगर, औरंगाबाद। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 407016613998, IFSC कोड SBIN 0011514, ब्रांच गारखेड़ा, औरंगाबाद। अन्य अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7888010087 या 8766068117। देखिए मस्तकाभिषेक व शांति धारा का प्रसारण प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। फिर भी राजा का हित चारों मंत्री सोचते थे, इसलिए अपने अपने अनुसार चलाने के लिए प्रयास करते थे। जब जन्मोत्सव आया तब स्वयं बुद्ध नाम के महामंत्री ने कहा, हे राजन, हे स्वामिन महाबल, आज यदि आप ये विजय पर्वत पर अलकापुरी के आप यदि राजा हैं, आप विदधर बने हैं, तो ये पूर्व पुण्य का फल है। आपको मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला, धर्म करने की बुद्धि आपको मिली, ये सब पुण्य के उदय से होता है। बिना पुण्य के जैन कुल नहीं मिलता, बिना पुण्य के मनुष्य पर्याय नहीं मिलती, बिना पुण्य के धर्म की बुद्धि नहीं होती, बिना पुण्य के समय दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। जो अन्य 3 मंत्री थे उसमें से एक ने कहा, महाराज, धर्म कर्म कुछ नहीं होता, ये सारा संसार किससे बना है? पंचभूतों से बना है। पंचभूत से बनता है और पंचभूत में समा जाता है। इसलिए ध्यान रखिए कि यावत जीवम सुखम जीवेत, रणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूत देह से पुनरागम कुतः, कि जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर घी पियो, मरने के बाद कौन कहाँ आता है, कहाँ जाता है? दूसरे ने कहा, महाराज, इस संसार में बस ज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। तीसरे ने कहा, महाराज, धर्म यदि मानना है तो एकमात्र ईश्वर को मानो। ईश्वर सब कुछ करता है और कुछ नहीं करता है, ये जीव ईश्वर की सृष्टि रचना है। तब स्वयं बुद्ध ने कहा, महाराज, ये जो मंत्री कह रहे हैं इनकी बात एकांत से असत्य है, अनेकांत इसमें लगाना होगा। ये जो शरीर है ये उद्गल द्रव्य से बना है, लेकिन जीव ने अपने कर्म के उदय से इसको प्राप्त किया है। और ज्ञान जीव का अभिन्न गुण है, जीव की पहचान ज्ञान से है। बिना ज्ञान के कोई जीव ही नहीं हो सकता है। बस यही तो पहचान है, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना है वो जीव है, और जिसमें नहीं है वो अजीव है। हे राजन, हम स्वयं अपने ईश्वर हैं, हम स्वयं अपने भगवान हैं, हम स्वयं अपने निर्माता हैं। हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता है। इसलिए आपका भाग्य आपको ही बनाना होगा, और भाग्य बनेगा तो सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र से बनेगा। जन्म महोत्सव नभ का मनाए, उत्सव में उत्साह दिखाए,
जय आदिनाथ बोलो जय जय आदिनाथ। जय आदिनाथ बोलो जय जय आदिनाथ। मंत्री अपना मत बतलाए, राजा को मंत्री भटकाए। जय आदिनाथ बोलो जय जय आदिनाथ। जय आदिनाथ बोलो जय जय आदिनाथ। एक महान भावों, मंत्री सने मार्ग दिखाए, त्रय मंत्री उसको भटकाए। जय आदिनाथ बोलो जय जय आदिनाथ। 4 में से एक मंत्री स्वयं बुद्ध सन्मार्ग दिखला रहा है और बाकी 3 मंत्री भटका रहे हैं। राजा भ्रमित हो रहा है, किसे माने किसे ना माने। तब स्वयं बुद्ध मंत्री एक दिन तीर्थंकर भगवान के समक्षण में गए, दर्शन किए, लौट रहे थे, उन्हें मुनि युगल के दर्शन हुए। आदित्य गति और अरिंजय नाम के मुनि मिले। मुनिराज से उन्होंने पूछा कि भगवान, मेरे जो स्वामी हैं राजा महाबल, ये भव्य है अथवा भव्य है, ये मोक्ष जाएगा अथवा नहीं जाएगा। आदित्य गति ने कहा, बड़े मुनि ने कहा, ये समाचार विधि होती है कि दोनों मुनि ज्ञानी हैं, अवधि ज्ञानी है, परम ज्ञानी है, लेकिन जो मुनि बड़े होते हैं उनके सामने छोटे मुनि मौन रहते हैं और बड़े मुनि ही बात करते हैं। संग में यदि आचार्य से बात करने जाएंगे तो आचार्य बात करेंगे और बाकी अन्य जो है मुनि आरिका छुलक छुलिका मौन रहेंगे। अवसर आने पर, अनुमति मिलने पर ही बोलेंगे, उसके अलावा नहीं बोलेंगे। ये समाचार विधि होती है। तो महान भवों, आदित्यगति मुनिराज ने कहा, हे राजन, हे मंत्रीवर, तुम्हारे जो स्वामी हैं महाबल, वो भव्य है। मात्र भव्य ही नहीं है, बल्कि आज से 10 विभव में वो भरत क्षेत्र के, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में, अयोध्या नगर के पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ बनेंगे और वे तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। अभी उन्होंने 2 स्वप्न देखे हैं। उसमें एक स्वप्न में क्या देखा है महान भवों, मुनिराज ने बताया कि तुम्हारे स्वामी आगे तीर्थंकर बनने वाले हैं। आज उनने स्वप्न देखे हैं, उन सपनों का फल तुमसे जानने के लिए वो आतुर है। तुम जाकर स्वप्न भी और स्वप्न का फल बता देना। उसने एक स्वप्न में देखा है कि 3 मंत्री उसे जबरदस्ती घसीट करके उसे कीचड़ में फंसा रहे हैं और तुम उन तीनों को डांट कर फटकार कर राजा को सम्मान से उच्च सिंहासन पर बिठा रहे हो। और दूसरे सपने में उन्होंने देखा है कि एक दिव्य ज्योति जो दीपक का प्रकाश है वो शनि 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 क्षीण हो रहा है। इसका फल तुम उन्हें बता देना। मंत्री ने मुनिराज से आज्ञा पाई, दर्शन किया, आशीर्वाद दिया। वो तुरंत आकाश मार्ग से, वो विद्याधर थे मंत्री, वो आकाश मार्ग से उड़ते हुए अलकापुरी में पहुंचे। राजा महाबल के पास में गए और कहा, हे राजन, आप मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने जो आपने स्वप्न देखे मैं आपको बतलाता हूं। आपने स्वप्न देखा है कि 3 मंत्री आपको बलात्